बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी हैं और तमाम न्यूज़ चैनल्स के जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं उन सब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि इन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मैं आज यहाँ पर हमारा जो पार्लिमानी इजलास था हमारे MNS का उसमें शिरकत के लिए आया था। मेरा मकसद एक ही था। जो पहला मकसद ये था कि जो मुलाकात मेरी नहीं करवाई जा रही अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, तो उसके लिए जो है कौमी असम्बली से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाना था। अगर हुकूमती बेंचेस हमारे साथ एग्री हुए तो यूनानिमसली पास हो जाएगा, वरना हमारी पार्टी की तरफ से जो है वो इंशाल्लाह आज पेश हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है हम जमहूरी लोग हैं और जितने भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो पहले दिन से, जिस दिन से मैं वज़ीर आला मुंतखब हुआ, मैंने वफाक को और पंजाब की सूबाई हुकूमत को लेटर्स लिखे कि मेरी अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। उसके बाद जो है मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी बात की, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैंने जो है हाई कोर्ट से रुजू किया। 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने आर्डर्स दिए कि मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनके अहकामात को भी रद्दी के टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो आज मैंने पाकिस्तान के चाहे जैसा भी है, लूड़ी है लंगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट है और एक जमहूरी लीडर होने के नाते, एक जमहूरी वर्कर होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपनाऊं। तो आज मैं पार्लियामेंट आया, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे लिए आवाज उठाएं और कल चूंकि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है तो कम से कम कल मेरी लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है वो भी जो है हमारे पार्लिमानी इजलास में अंडर डिस्कशन थी, चूंकि उसके खुदोखाल अभी तक प्रॉपर बाहर नहीं आए, लेकिन बहरहाल जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है और कुछ लोगों को मजीद मजबूत करना है। तो बहरहाल जो भी होगा ड्राफ्ट देखने के बाद ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमजोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। सर ये बताएं, सर बुनियादी तौर पर सर ये बता दें, सर पार्लियामेंट में जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, ये जुनैद अकबर साहब और ये 4 लोग गवाह हैं, क्योंकि उस वक्त आपका CM तब उसकी बात नहीं करते, लेकिन आपके लोग ना इंतहाई बेसहारा थे, लावारिस थे, गलियों और गर्दिशों में घूम रहे थे अपनी जान की हिफाजत के लिए, छुपने के लिए फिर रहे थे, इनको उठाया जा रहा था, गिरफ्तारियां की जा रही थी। हम सुबह निकले थे यहाँ से। इस बार आपके होते हुए कोई ऐसा सीन तो पार्लियामेंट में नहीं होगा कि आपके लोग छुपते हुए फिर रहे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारी ये नेशनल असम्बली या ये पार्लियामेंट इतनी कमजोर हो चुकी है कि हमारे MNS पर यहाँ इसकी हदूद में हाथ डाला जा रहा था और हम बेबसी के साथ उसका जो है उसको देख रहे थे। तो ये जो है हमारे MNS की कमजोरी नहीं है, हमारे उस वक्त की वज़ीर आला की कमजोरी नहीं थी, यहाँ की स्पीकर की कमजोरी थी कि उसकी मौजूदगी में जो है MNS पर हाथ डाला गया था। तो हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत रहे। अगर किसी की ये सोच है कि वो कुछ आईनी तरमीम लाकर अपनी हुकूमत को तोसी दे रहे, तो याद रखिएगा कि मतलब नंबर जो है वो चेंज होते जाएंगे। आज एक का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा, और अगर हम पर गुजर रही है और हम जो है इसका निशाना बन रहे हैं तो 3 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम मजीद भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फिर मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं देख रहा हूं कि वो फिर बर्दाश्त कर सके। पेशावर ग्रुप से आपके हवाले से काफी बातें हुई जब आप तकलीफ हो रहे थे। इश्तियाक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे वफाकी वज़ीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
तो अभी जो एक्सटेंशन की बातें है, जिस तरह के फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक्सटेंशन की बातें हो रही है, उस पर आप क्या बयान देंगे? क्या मौक़िफ़ है आपका? एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जी, हमारी हुकूमत में भी एक एक्सटेंशन मिली थी, जिस पर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे गलती हुई है। तो मेरे ख्याल में जो है उस गलती का अजाला करना चाहिए और मजीद कल भी मिलने की इजाजत नहीं होती है सोहेल खान, क्या करेंगे फिर आप? आज आप सर फौजिया पब्लिक टीवी ये बताइएगा, आज जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आपको 4 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपने यहाँ पे आके करारदाद भी जमा करवा दी है। क्या समझते हैं इसी तरह से अब आगे आप मज़ामत की सियासत करने वाले हैं, एहतजाज की कोई कॉल देने वाले हैं, अगर आपकी इस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए? मुझे ये बताए कि जमहूरियत में और आईन में एहतजाज आईनी है या गैर आईनी है? आईनी है तो फिर करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, आप जिस सूबे के वजीर आला है वो सूबा जंग से और हर किस्म के प्रेशर से बड़ा मुतासिर है। कल पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप बतौर वजीर आला इस मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं और मुज़ाकरात के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, जब पहला मरहला शुरू हुआ पाक अफगान मुज़ाकरात का, तो मैंने उसको खुशाइंद करार दिया और खदशात का भी इजहार किया। खदशात ये थे कि अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है। हमारे जो अफगानिस्तान के साथ खासकर जो कबायली अजला टच हो रहे हैं, उनमें जो है बदअमनी है, उनमें मुसलसल जो है हमारे कबायली 2004 तक अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे, ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदअमनी जो है मजीद बढ़ी भी। तो हमारी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वहाँ के मेन स्टेक होल्डर को, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ के कबायली मशरान है, उनको एतमाद में ले, उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात में लिखा कि NFC की गारंटी को रिमूव करने की बात वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला NFC की जो गारंटी दी गई है इस सूबों को हिस्सा मिलेगा, इस गारंटी को खत्म किया जाता है तो आपके पास अमली बात क्या होगी? क्योंकि आपने सिर्फ कहा हम मुस्तरद करेंगे, नाकाम बनाना असल मकसद है कि इस बार को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास पॉलिसी क्या होगी? देखिए जी, पॉलिसी जो है वो पार्टी ने बना भी ली है और उस पर जो है बात भी हो चुकी है। वक्त आने पर जो है वो डिस्क्लोज भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर अभी जो है हमें मिल रहा है, जो पूरा मिल भी नहीं रहा, वो 14.62% है। हम जो है हमने कबायली अजला को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जम किया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक जो है फाइनेंशियली जम नहीं हुआ। अगर वो फाइनेंशियली जम करें वफाकी हुकूमत, तो ये शेयर खैबर पख्तूनख्वा का 19.4% बनता है और वो जो है 350 अरब रुपए से हमारा ज्यादा बनता है। तो हम चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी है वो कायम रहे, सूबों को अपने हकूक मिलने चाहिए। जो सूबे सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहदा पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी कदर करनी चाहिए।